ज्यादा विवेक की जरूरत होती है इस ज्ञान को समझने के लिए, क्योंकि युगों युगों से जिस मुक्ति को पाने के लिए हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं वो इसी ज्ञान के द्वारा मिलेगी। इस ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है जो इस जीव की मुक्ति करवा दे। लेकिन जीव इस ज्ञान को ना समझने के कारण अपने मोक्ष को दूर कर बैठता है, अपनी मुक्ति को दूर कर देता है। लेकिन अगर जीव समझदार है तो इस ज्ञान को समझ के वो इसी जन्म में अपनी मुक्ति करवा देगा। तो इस ज्ञान को समझने के लिए पूरा विवेक लगाना है, विचार करना है, क्योंकि साहिब कहते हैं अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो आज इसी को समझना है कि कैसे ये जन्मों जन्मों की खटपट खत्म होएगी, कैसे खत्म होगा ये सब। क्योंकि जब से ये दुनिया बनी है, जब से हम इस संसार में आए हैं, तब से हम तत्पर हैं, मुक्ति के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गुरुओं के पास जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति किसी को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जो मुक्ति का असली साधन है उसको हम जान ही नहीं पा रहे हैं। और मुक्ति का एकमात्र साधन क्या है? आत्मज्ञान, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा जल में मीन प्यासी मोह देखते आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। ये आत्मज्ञान के बिना जो नर भटक रहा है, ये भटकना ही इसकी मुक्ति का बंधन है। मुक्ति नहीं मिल पा रही है इसी भटकने के कारण। अगर ये भटकना छोड़ दे और आत्मज्ञान में टिक जाए तो इसको कोई जन्म मरण के बंधन में बांधने वाला नहीं है। लेकिन ये समझ ही नहीं रही है आत्मज्ञान को। आत्मज्ञान के नाम पे ये क्या कर रही है? ये मंत्र ज्ञान को आत्मज्ञान समझ बैठी, मंत्र जप रही है। गुरु के पास गए, गुरु ने क्या दे दिया? मंत्र दे दिए, 5 नाम दे दिए, 7 नाम दे दिए, 10 नाम दे दिए, उसी को आत्मज्ञान समझ लिया। ये मंत्र ज्ञान है, ये जप ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। साहिब कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं जप में भी नहीं हूं। कोई कहे कि मैं परमात्मा का नाम जपता हूं, सुबह शाम जपता हूं, जपने से तुम जपी हो जाओगे, तपस्या करने से तुम तपी हो जाओगे, घर बार छोड़ के जंगल में जाने से तुम सन्यासी हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जपी तपी सन्यासी की मुक्ति नहीं होती। मुक्ति केवल आत्मज्ञानी की होती है। इसलिए साहिब ने बोला जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है, इसमें काया का कोई खेल ही नहीं है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, लोग काया को छोड़ने को तैयार नहीं है। गुरु भी किया है तो काया का, गुरु की शक्ल दिखा रहे हैं, सोच रहे हैं कि परमात्मा गुरु के रूप में आके हमें बचाएगा अंत समय में, ये भी काया का ही ध्यान है। तो साहिब कहते देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। ध्यान भी विदे हो, नाम भी विदे हो। देह का कोई खेल ही नहीं है। देह तो केवल एक मार्गदर्शक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें ये ज्ञान समझाने के लिए देह धारण की गई है, नहीं तो इस देह का कोई रोल ही नहीं है। तो कह रहे तरुवर सरोवर संत जन, और चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण
इन चाराधारी देह, परमार्थ के कारण देह धारण करिए, नहीं तो देह का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन ये तब समझ में आता है जब आत्मज्ञानी गुरु आपके जीवन में आता है और आपके ये तंत्र मंत्र जंत्र सब छुड़वा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे यानी जितने भी नाम तुम जप रहे हो परमात्मा के नाम पे, ये सब छुड़वा दे। कोई जप रहा है ओम तत्सत, कोई राम राम कर रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, राम कितने ही नाम ले लो। कबीर पंथी कबीर कबीर कर रहे हैं, सत साहिब सतनाम सतनाम जप रहे हैं, कोई अजर नाम अमर नाम, ये नाम वो नाम सब जपे जा रहे हैं। कुछ नहीं जपना, जपना ही बंधन है, जपना छोड़ना है और अब उसको पाना है, तब बात बनेगी। तो कहते हैं एक छुड़ाए, ये सारे नाम छुड़वा दे, और एक लखाए, आत्मज्ञान लखा दे, तब प्राणी निज घर को जाए। तब इस संसार को छोड़ के, इस काया को, इस नकली घर को छोड़ के अपने असली घर में जाएगा। ये जीव कहां जाएगा? अपने आत्म स्वरूप में जाएगा।